स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेसन थर्ड स्टडी करेंगे। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेसन थर्ड। स्टूडेंट्स, हमारी बुक का नेम है, लेसन थर्ड से रिलेटेड बुक का नेम है हमारी बुक नेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बुक का नेम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजंस हमें इस बुक में डिस्क्राइब करेंगे। लेसन नेम है हमारा इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन, कि इलेक्शन किस टाइप से होते हैं और रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस बेस पे होता है, ये हम लेसन थर्ड में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इलेक्शन। कैसे होता है? सबसे पहले डेमोक्रेसी का बेस ही होता है कि पीपल्स के वोटों के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है। रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन का जो पूरे इलेक्ट होने का प्रोसेस है वो इलेक्शन के थ्रू ही होता है। इट मीन्स डेमोक्रेसी का बेस है इलेक्शन। सबसे पहले अब हमारा आ जाता है टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है सिटीज़न जो डायरेक्ट लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। सिटीज़न जो डायरेक्ट लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में एनिशियन सिटी थी ग्रीस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे जो स्टार्टिंग में थी एनिशियन सिटी थी ग्रीस, और प्रेजेंटली स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर्मलाइज्ड है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एग्जाम्पल प्रेजेंटली है लोकल गवर्नमेंट। इट मीन्स विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इट मीन्स पीपल्स इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इनडायरेक्ट वे में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, कि पीपल सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स पीपल्स और गवर्नमेंट के बीच में, लॉ मेकिंग प्रोसेस के बीच में रिप्रेजेंटेटिव हो गए। इट मीन्स इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन सिस्टम का प्रोसीजर किस टाइप से है? सबसे पहले हिस्टोरिकल मोमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे फर्स्ट टाइम लोकसभा में किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल पाई थी। लोकसभा इलेक्शन 1984 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से सबसे पहले विनिंग पार्टी के बेस पे मेजॉरिटी मिल पाई थी। विनिंग पार्टी थी, उसमें उसको वोट मिले थे 415 वोट मिले थे ऑफ द 543 में से। लोकसभा की टोटल सीट थी 543। 543 में से जो कांग्रेस थी उसे सबसे ज़्यादा 1984 में लोकसभा में मेजॉरिटी मिली थी, 415 सीटों पे मेजॉरिटी मिली थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्पेशल मेथड्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का स्पेशल मेथड किस टाइप से होता है? द इंटायर कंट्री, सबसे पहले पूरी कंट्रीज़ को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी लोकसभा में सीटें होती हैं उतने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी इट मीन्स होता है इलेक्शन एरिया। नेक्स्ट है पॉइंट, ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। इट मीन जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर मिलते हैं वोटों में तो वो कैंडिडेट इलेक्ट हो जाता है उस कंस्टिट्यूंसी से। ये हमारा टॉपिक था स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इंडिया में 2 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट।
ये इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन का मतलब होता है द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ ए वोट्स। जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसे मेजोरिटी की नीड नहीं होती है वोटिंग में। जो विनिंग कैंडिडेट होता है जिसने पहले ही वोट ले लिए हैं उसे मेजोरिटी की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्यूरिलिटी सिस्टम। प्यूरिलिटी सिस्टम में आता है इन द इलेक्ट्रोल रेस। इलेक्ट्रोल रेस इट मीन्स इलेक्शन में फाइट करने की रेस, गवर्नमेंट बनाने की रेस, वोटों को गेन करने की रेस। ही द कैंडिडेट हु इज़ द अहेड टू अदर, एक कैंडिडेट जब दूसरे कैंडिडेट से आगे होता है, हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट ऑफ ऑल इज़ द विनर, वो सबसे ज़्यादा वोटों को गेन करता है बहुत सारे कैंडिडेट्स में, तो उसे प्यूरिलिटी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्लस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन होता है। द सीट्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स। सीट्स को वोट्स के बेस पर डिवाइड कर दिया जाता है। पोल्ड बाय ए पार्टी, इसमें ये होता है, इसमें जो इलेक्शन होता है वो पीपल सिलेक्ट नहीं करते हैं। इसमें पीपल्स के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 10 रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूंसी वुड एंड टू बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इट मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आए हैं, पार्लियामेंट में हर रिप्रेजेंटेटिव अपना वोट डालता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे। नेक्स्ट आ जाता है इन इंडिया पीआर सिस्टम ऑन ए लिमिटेड। पीआर सिस्टम का मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पीआर सिस्टम ऑन ए लिमिटेड स्केल, पीआर सिस्टम लिमिटेड स्केल पे है, इट मीन्स इनडायरेक्ट बेस पे होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट बेस पे होता है, जो हम क्लास 10th में स्टडी करके आ चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है टू द पीआर सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स और विधानसभा के इलेक्शन के मेंबर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, जो जिसे हम शॉर्टकट में पीआर सिस्टम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने रेस्ट वीडियो, इट मीन्स फाइनल वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का ही लेसन 3 इलेक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे।